मेरा बेसिकली वर्क ही है कि लोगों को कन्विंस करना, अपना मार्केटिंग है तो फिर उसकी तरफ से मेरे को दूसरों को कन्विंस करना है। लेकिन कभी क्या है कि अभी वर्किंग एबिलिटी से मैं काफ़ी कुछ सीख गया हूँ, लेकिन अभी भी वो कन्विंस मेरे में वो कन्विंसिंग पावर नहीं है। मेरा हमेशा यही तकलीफ रहता है कि मैं लोगों को कन्विंस, मैं जो कन्वे करना चाहता हूँ वो नहीं पहुँचा सकता हूँ। फिर अपना वो मार्केटिंग है, लेकिन वो घर की बाबतों में भी, अपने परिवार में भी, मैं जिसको कन्विंस, मैं अपना जो मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ वो पूरी तरह से नहीं पहुंचा सकता। आप खुले हो जाओ। कई बार ऐसा होता है कि हम अपमान के भय से मेरी बात कोई सामने वाला स्वीकारेगा या नहीं स्वीकारेगा, मेरा अपमान करेगा या नहीं करेगा। कई बार अपमान नहीं करता है, लेकिन खुद को ही ऐसा भय लगता है, डर लगता है, अपमान का डर। तो इसकी वजह से वह पीछे हट करता है और वह खुला नहीं हो सकता है। जो कहना है वो दिल से नहीं बता सकता है। वो भय उसको कंफ्यूजन में रखता है। इतना ही नहीं, अपनी बात अच्छी तरह से बोल नहीं सकता है। कुछ कहना चाहता है लेकिन मन में उसको यही चलते रहता है कि ये बात मैं उसको बताऊं या ना बताऊं, ये कहूं या ना कहूं, ये कहूँगा तो उसको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। ऐसा हमेशा मन में चलता है। ये एक ऐसी साइकोलॉजी उसकी खुद की बन गई होती है। ये बात सही है, आपने सही पकड़ा है। अपमान का भय हमेशा रहता है, कहीं पे भी जाए तो अपमान का भय हमेशा रहता है कि इससे मेरी इम्प्रेशन, बात में मान और इम्प्रेशन में ही आ जाता है। मेरा क्या होगा आगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सब हमेशा रहता ही है। अहलिया ने एक मान की ही ग्रंथि है, एक प्रकार का मान ही है, लेकिन ये अपमान का जो डर है वही उसे मान ही कहा जाता है। यानी ऐसी ग्रंथि वालों को क्या होता है कि मुझे कोई मान ना दे तो कोई हर्ज नहीं, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अपमान जरा भी कोई करे तो मैं नहीं सह पाऊंगा। अपमान बिल्कुल सहन नहीं होता है उससे। तो इस अपमान के भय से हमेशा उसकी प्रगति नहीं हो सकती है। वो अपनी बात सामने वाले को कन्वे नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, भीतर में वह कंफ्यूज रहेगा। तो ये जो भय है, अभी एग्जैक्ट उसको रूट से निकालना है तो उसके लिए क्या करना? ये अपमान का भय निकाल दो। कई बार तो अपमान कोई करता भी नहीं है, लेकिन हमें ही ये सब भय ही हमको सताता है। क्या है नहीं, लेकिन हमको मृगजल के जैसा ही ये सब है। दरअसल में कोई अपमान करने के लिए नहीं है, कभी कभी होता है। तो वो तो जीवन में दोनों पहलू है, मान भी मिल सकते हैं, अपमान भी लेगा, अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, खुशी भी आएगी, गम भी आएगा। दोनों पहलू है जीवन में, तो दोनों के लिए स्वीकार करो। जितनी आपको खुशी प्यारी है, जितना आपको मान प्यारा है, उतना अपमान भी प्यारा कर लो और अपने एक्सेप्ट करो कि ये भी आएगा। एक ही चीज मान ही मिलेगा ऐसा नहीं है, अपमान भी मिलेगा। जब बिजनेस करने जाते हैं तो यही तो तैयारी रखो कि भी प्रॉफिट के लिए ही हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लॉस भी हो जाएगी। ये दोनों तैयारी रखना। लोग क्या करते हैं कि तैयारी, दूसरी बात नेगेटिव साइड की तैयारी नहीं है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव रहते। तो क्या होता है, जब नेगेटिव साइड आती है तो ब्रेक डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तैयारी रखो तो आपका हौसला बना रहेगा। अब आप भीतर से टूट नहीं पड़ोगे, हिम्मत रहेगी कि जो भी आएगा, मैंने तो तैयारी रखी है, आएगा तो भी मैं उसका सामना करूंगा ही। हिम्मत से करना। जो भी अपमान आए तो उसको पछाने की भी ताकत होनी चाहिए। प्रतिक्रमण करने से बहुत ही हल्का अनुभव हो रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी जब ऐसा लगे कि प्रतिक्रमण के बाद भी सामने वाले के नेगेटिव विचार दूर नहीं हो रहे हैं,
तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए? देखो, सामने वाले को सुधारने के लिए हम प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, हम हमारी गलती को धोने के लिए करते हैं। और सही बात है। नियम क्या है कि जैसे मैं एक डोरी खींच रहा हूं, आप सामने से खींच रहे हैं, तो मैं छोड़ दिया तो धीरे धीरे आपका छूट ही जाएगा। ऐसे मेरे तरफ से मेरे दोष को मैं धोते जाता हूं, तो सामने वाले के मन में से मेरे प्रति के दोष भी धीरे धीरे कम होके खत्म होंगे। तो पूज्य श्री, इसका मतलब अनुभव कैसे होगा कि सामने वाले मतलब कि दोष खत्म हुए हैं या उनका तरफ से कोई भी नेगेटिव स्पंदन आया तो हम उसके प्रति दोषित नहीं देखने का, उनका भरा हुआ माल है और फाइल अनामिका का हिसाब है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अनामिका को बोलने का आप प्रतिक्रमण करो, इस भाव नहीं तो पूर्व भाव में हिसाब बंधे गए हैं, समता भाव से पूरे करने हैं, अभी नए बढ़ाने नहीं, राग द्वेष मोह में आगे नहीं बढ़ना है, संभाव से फाइल का हिसाब पूरा करना है। और उनको जो दोषित दिखते, ये आदमी ऐसा है वैसा है, क्यों मेरे साथ इतना करता है, मैं तो कितना एडजस्टमेंट ले, वो सब नेगेटिविटी, उनके जो दोष दिखते हैं उसके ही हमें प्रतिक्रमण करने हैं। और शुद्ध आत्मा और प्रकृति का भरा हुआ माल निकल रहा है, वो खुद जानबूझ के नहीं कर रहा है, डिस्चार्ज प्रकृति का भाग है। और शुद्धात्मा ज्ञाता दृष्टा ही है उसके भीतर, तो प्रकृति का भाग में वो दोषित नहीं है कि उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो हमें दोषित दिखता है, ऐसे क्यों करता है, तो वहाँ जुदा पाड़ना है कि ये शुद्धात्मा अलग है, प्रकृति का भरा हुआ माल है, और व्यवस्थित के हिसाब से हमारे प्रति आया हिसाब। जी। तो ये निर्दोष देख के जितना सेटिंग करेंगे तो सॉल्यूशन भी आएगा, रिएक्शन में नेगेटिविटी दोषित देखने का बंद होते जाएगा, और बाद में उसके मन में से भी हमारे लिए नेगेटिव धीरे 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 छूट जाएगा। सामने वाला उसके बाद भी अगर नेगेटिव रहे तो हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना, बाद में होएगा, धीरे 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 उसका मन हमारे प्रति नेगेटिव खत्म होएगा बाद में। पहले हमारे तरफ से उसको शुद्धात्मा और निर्दोष ऐसे एग्जैक्ट देखते रहो बस, और दोषित दिखाई दिया उसके प्रतिक्रमण करते रहेंगे, धीरे धीरे उसका चेंज होते जाएगा। राह में चलते कदम कुदा के, राह में चलते कदम कुदा के, हो मन वच काया की शुद्धि, हो मन वच काया की शुद्धि, प्रतिक्रमण की सुभावना से, प्रतिक्रमण की सुभावना से, अतिक्रमण हम धोते जाए, अतिक्रमण हम धोते जाए, आत्म दर्पण हो बेदागी, आत्म दर्पण हो बेदागी, हो यह सच पुरुषार्थ सुहाना, हो यह सच पुरुषार्थ सुहाना, पंच परवेष्टि भगवन सन्मुख, पंच परवेष्टि भगवन सन्मुख, अपना ही परमात्मा न्यारा, अपना ही परमात्मा न्यारा, दादा हमारे जीवन पथ पर, दादा हमारे जीवन पथ पर, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, प्रेरक बल